सुनो, अगर तुम ये वीडियो इस वक्त देख रहे हो ना, तो मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि तुम टॉपर हो या एवरेज हो या वीक हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम प्रेशर में हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही आवाज़ घूम रही है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पता नहीं मैं इस सबको कैसे हैंडल करूँगा। और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में गाली दे देना। पर सच बोलूँ तो ये फेज़ हर सीरियस स्टूडेंट के लाइफ में आता है, जो केयर करता है, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि खुद को प्रूव करना चाहता है। और इसीलिए मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, तुम वीक नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड हो। तुमने इतनी चीज़ें एक साथ अपने दिमाग पे डाल ली हैं कि अब दिमाग थक चुका है और थका हुआ दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये जो लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, ये लोग सोचते हैं कि यहाँ सब खत्म हो जाता है, पर रियलिटी में यहीं से रियल प्रिपरेशन शुरू होती है। क्योंकि पहले तुम सिलेबस पढ़ रहे थे, अब तुम एग्जाम के लिए पढ़ोगे और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एग्जाम के लिए पढ़ना मतलब सिलेक्टिव पढ़ना, स्मार्ट पढ़ना और प्रेशर में पढ़ना। और अगर तुम ये सीख गए ना, तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, जिंदगी के हर एग्जाम में काम आएगा। सबसे पहले अपने दिमाग से ये लाइन निकाल दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उस टाइम को पैनिक में वेस्ट करता है और कौन उसी पैनिक को फ्यूल बना लेता है। और आज से तुम दूसरी कैटेगरी में हो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम खुद डिसाइड करोगे जब इस वीडियो के बाद फोन साइड में रखोगे और बुक खोलोगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बोल रहा हूँ जो काम करेगा। सबसे पहला रूल, अब नया सिलेबस उठाना बंद। जो नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, जो आधा पढ़ा था उसको पकड़ो, जो पढ़ा है उसको पकड़ के स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स उस चैप्टर के नहीं मिलते जो तुमने सिर्फ देखा है, मार्क्स उस चैप्टर के मिलते हैं जिसको तुम लिख पाते हो। और लिखना तब आता है जब चीज फेमिलियर हो, परफेक्ट नहीं, फेमिलियर। अब सुबह की बात करते हैं, क्योंकि सुबह तुम्हारा गेम चेंजर होता है और यही 90% स्टूडेंट्स हार जाते हैं। अलार्म बजता है, फोन उठता है, नोटिफिकेशन आता है, किसी का स्टेटस, किसी का मैसेज, किसी का रिजल्ट, किसी का रूटीन, और बिना पढ़े ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस मर जाता है। इसलिए कल से एक काम करना, उठते ही फोन को हाथ मत लगाना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उठकर पहले पानी पियो, मुंह धो और सीधा बैठ जाओ, बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करके, और अपने आप से एक ही बात बोलो, आज मुझे हीरो नहीं बनना, आज मुझे बस सिंसियर बनना है। ये एक लाइन तुम्हारे दिन को डायरेक्शन दे देगी। अब सुबह का पहला स्टडी स्लॉट सिर्फ हेवी चीज के लिए रखो, थियरी हेवी या कॉन्सेप्ट हेवी। चाहे तुम 10th के हो या 12th के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, थियरी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, लिटरेचर के लेसन्स, ये सब सुबह पढ़े जाते हैं, क्योंकि इस वक्त दिमाग फ्रेश होता है और जो चीज सुबह बैठ जाती है ना, वो रात तक याद रहती है। पर एक गलती मत करना, पढ़ना मतलब सिर्फ लाइंस देखना नहीं, पढ़ना मतलब क्वेश्चन बनाना। हर पैराग्राफ पढ़ते वक्त सोचो, एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछ सकता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क। और जब तुम इस तरह से पढ़ते हो ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक फिल्टर कर लेता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अब अगर तुम 10th क्लास में हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। साइंस में डायग्राम्स और डेफिनेशंस तुम्हारी जान है। हर डायग्राम के साथ मिनिमम 2 लाइन लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जामिनर डायग्राम देख के ही समझ जाता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं। सोशल साइंस में डेट्स रटना कम करो, कीवर्ड्स पकड़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स, सिविक्स के टर्म्स, ज्योग्राफी के प्रोसेसेस, हिस्ट्री के इम्पैक्ट, ये चीजें मार्क्स दिलाती हैं। मैथ्स में पूरा बुक उठा के बैठना बंद करो, जो चैप्टर्स तुमसे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। हर चैप्टर से लिमिटेड पर परफेक्ट क्वेश्चंस तैयार रखो, एग्जाम में वही आएगा जो तुम कॉन्फिडेंट होकर लिख पाओगे। और अगर तुम 12th क्लास में हो तो सुनो, थोड़ा और सीरियस होके, फिजिक्स और मैथ्स में फॉर्मूला याद होना बेसिक है, पर उनका एप्लीकेशन आना असली गेम है। रोज थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कम पर डेली। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तुम्हारी भगवान है, रिएक्शंस, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स सब एनसीईआरटी के वर्ड्स में याद रखो। बायोलॉजी वालों के लिए एक ही मंत्र, डायग्राम, एनसीईआरटी लैंग्वेज और काम हैंडराइटिंग। ये 3 चीजें तुम्हें एवरेज से अबव ले जाएंगी। अब दोपहर के टाइम का सीन समझ लो। इस वक्त दिमाग नेचुरली थोड़ा स्लो होता है, इसलिए यहाँ नई चीज मत उठा, यहाँ प्रैक्टिस करो। लिखने की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर या खुद से आंसर फ्रेम करना। क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें याद नहीं लिखना होता, तुम्हें लिख के याद लाना होता है, और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। अगर लिखते वक्त आंसर अटक जाए तो पैनिक मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि तुम सीख रहे हो, और सीखना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता ही है। शाम का टाइम तुम्हारा ब्रेक और रीसेट का टाइम है, और हाँ, ब्रेक लेना क्राइम नहीं है, ब्रेक ना लेना क्राइम है। थोड़ा वॉक करो, थोड़ा स्ट्रेच करो, थोड़ी हवा लो, बिना गिल्ट के, क्योंकि जो गिल्ट के साथ रेस्ट करता है ना, वो रेस्ट के बाद भी फ्रेश नहीं होता। और रात का टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, नए चैप्टर्स नहीं,
जो पढ़ा है उसको ऊपर ऊपर से देखो, नोट्स शॉर्ट करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, कीवर्ड्स याद करो और सोने से पहले फोन बंद, क्योंकि जो चीज सोने से पहले देखते हो ना वही सबकॉन्शियस में जाती है और तुम्हें चॉइस करनी है रील्स ले जाएंगी या रिवीजन। अब यहीं से मैं तुम्हें एग्जैक्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी में ले जा रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखना, ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। पहला दिन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये बेस बनाता है। पहले दिन तुम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा हैवी लगता है, जो नाम सुन के ही स्ट्रेस आता है। साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स, जो भी हो, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, डायग्राम्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहले दिन का गोल मार्क्स नहीं है, पहले दिन का गोल है दर तोड़ना। जब तुम एक सब्जेक्ट का दर तोड़ देते हो ना तो बाकी चीजें अपने आप मैनेजेबल लगने लगती हैं। दूसरा दिन थियरी हैवी दिन है। इस दिन तुम हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, थियरी, लिटरेचर उठाओ। सुबह पढ़ना, दोपहर लिखना, रात को रिवाइज। और इस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम सोच से ज्यादा जानते हो। तीसरा दिन प्रैक्टिस डे है। कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, लॉन्ग आंसर्स, कम क्वेश्चंस पर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। हर आंसर के बाद खुद से पूछना, एग्जाम में आया तो मैं कैसे लिखूंगा। चौथा दिन वीक टॉपिक्स का दिन है। जो चैप्टर्स तुम हर बार स्किप कर देते हो उनको उठाओ। परफेक्ट बनाना गोल नहीं है, फेमिलियर बनाना गोल है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम ब्लैंक ना हो। पांचवा दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। इस दिन तुम एग्जाम का दिमाग समझोगे, कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, कैसे सेम टॉपिक से अलग चीजें पूछी जाती हैं, और यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। छठा दिन मिक्स्ड रिवीजन का है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा, नोट्स शॉर्ट करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, कीवर्ड्स याद करो। सातवां दिन हेवी रिवीजन का दिन है। स्ट्रेस यहीं पीक होता है, पर याद रखना, प्रेशर वही फील करता है जो सीरियस होता है। आठवां दिन लाइट स्टडी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का दिन है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस और खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नौवां दिन सिर्फ रिवीजन और रेस्ट का है, ओवर स्टडी नहीं, दिमाग को शांत रखो। 10वां दिन एग्जाम से पहले का दिन है। बुक्स बंद, नोट्स एक बार देखो, टाइम पे सो जाओ और खुद से बोलो, मैंने जो कर सकता था मैंने किया। सुनो, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी नहीं है, पर ये वो पल है जहां तुम खुद को दिखा सकते हो कि तुम प्रेशर में भी खड़े रह सकते हो। डर होना नॉर्मल है, पर डर के बावजूद पढ़ना ही असली हिम्मत है। रिजल्ट जो भी हो, पर आज अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया ना तो कल तुम अपने आप से आंख मिला पाओगे। अब फोन साइड में रखो, एक डीप ब्रेथ लो, बुक खोलो और शुरू हो जाओ, क्योंकि जो आज लड़ता है वही कल खुद पे सबसे ज्यादा प्राउड होता है।